चलिए आज के लिए आप लोग के लिए बिल्कुल फ्रेश वीडियो चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर में जिस स्पीड से चार्ज फ्लो करता है उस स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इट इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। और किसी भी कंडक्टर में, अब ये कंडक्टर दो तरह का होता है, आइदर वो सॉलिड कंडक्टर होगा और लिक्विड कंडक्टर होगा। अब कोई सॉलिड अगर कंडक्टर है और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में चार्ज को फ्लो करता है। क्या करता है? चार्ज को फ्लो करता है। लेकिन यही चीज बात अगर हम लिक्विड में करें तो लिक्विड के अंदर क्या होता है भाई? अब उस लिक्विड के अंदर अगर आयन है तो वो आयन उस चार्ज को फ्लो करता है। देन हाउ चार्ज कंडक्टेड थ्रू द सॉलिड, चार्ज कंडक्टेड थ्रू द सॉलिड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट चार्ज कंडक्टेड थ्रू द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ आयंस। तो कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटल को अगर हम कंडक्टर बोलते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेटल्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा बात बता दूं मैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज आइदर वो फ्लो करेगा सॉलिड से, आइदर वो फ्लो करेगा लिक्विड से, तो अपने को तीन तरह का इफेक्ट नजर आएगा। अगर किसी सॉलिड कंडक्टर से चार्ज फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। It means that magnetic field is created by electric current flowing through the conductor. And when magnetic field created around the conductor due to flow of electric current, this effect is called magnetic effect. तो पहला जो इफेक्ट हो गया, आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट का वो इफेक्ट कौन सा था, वो पहला इफेक्ट हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं तो जब आप किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, ठीक है, तो वो कंडक्टर हीट करना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है? हीट करना शुरू करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। अब ये इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पासेस थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर हीट्स अप, and this conversion of electric charge into the heat, electric energy into the heat is called heating effect. अब बताना ये heating effect क्यों होता है? ये heating effect इसलिए होता है क्योंकि किसी भी कंडक्टर में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास ढेर सारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वो मूव करता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। किसको ले जाके भाई? चार्ज को ले जाके। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके पास एक फोर्स लग जाता है, उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है जो फोर्स उसको हमेशा अपोज करता है मोशन का। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंट। क्या करता है? रेसिस्टेंस क्या है भाई? फोर्स है दैट ऑलवेज अपोज मोशन। वो मोशन को क्या करता है भाई? अपोज करता है। तो हीट जो क्रिएट हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर आप पढ़ते हो कौन सा इफेक्ट भाई? हीटिंग इफेक्ट। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई? जितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो उसका स्क्वायर, और जो रेसिस्टेंट होता है वो and the time through which current passes. Magnitude of current, resistance of conductor and time of the passage of electric current through the conductor. ये आपका हो गया कौन सा इफेक्ट? सबसे पहला आपने क्या देखा भाई? सबसे पहला आपने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर आपने क्या देखा? फिर आपने देखा हीटिंग इफेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरा इफेक्ट, वो है कौन सा? केमिकल इफेक्ट। अब ये केमिकल इफेक्ट में क्या होता है
कि जब कभी किसी लिक्विड से, मान लो कि हमारे पास वाटर है, इससे जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, क्या पास कराते हो? इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें? H2 और O2 में। ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड इनटू H2 और O2 इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट में सबसे पहला क्या होता है? कंपाउंड आयंस में बदल जाता है। क्या होता है? कंपाउंड्स आयन में बदल जाता है। दूसरा आप देखो कि कहीं ना कहीं लिक्विड का कलर चेंज आ जाता है। लिक्विड के क्या चेंज आएगा भाई? कलर में चेंज होगा। तो ये रहा 3 इफेक्ट। पहला जो करंट के कारण होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा केमिकल इफेक्ट, और तीसरा हीटिंग इफेक्ट। सीक्वेंस आप बदल भी सकते हो, तो आपके पास 3 इफेक्ट आ गया जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज जिस रेट से फ्लो करता है उसको I से डिनोट करते हैं। तो I बराबर हो गया Q/T। इसी I को हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई? इस I को लिख सकते हैं एम्पियर। I के लिए हम लोग यूनिट क्या बोलते हैं? एम्पियर। Q के लिए यूनिट क्या यूज करते हैं? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है भाई? टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो अगर हम लोग इसकी बात करें इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। यानी अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड तक, तो हम उसको बोलते हैं करंट कितना हो गया भाई? वो करंट हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का 5 एम्पियर का मतलब क्या है? 5 एम्पियर का मतलब 5 कूलम चार्ज फ्लो करता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में फ्लो करता है। और मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आमीटर। क्या जिसे मेजर करते हैं? आमीटर से। और ये A क्या हो गया भाई? ये हो गया A हो गया एम्पियर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया। यहां पे एक छोटा सा बात हम लोग कर ले। ठीक है, तो भाई कोई कंडक्टर है, इसका मतलब इसके पास क्या है? कंडक्टर है तो उसके पास फ्री या तो आयंस होगा, अगर लिक्विड है तो फ्री आयंस होगा, और अगर सॉलिड है तो उसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितना चार्ज लेके जाता है? वो लेके जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेके जाता है। कितना चार्ज लेके जाता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यहीं पे बता दे प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 कूलम चार्ज जो होता है उसको कैरी करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे कर देना 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कैरी ऑफ 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को ले जाने वाला बंदा कौन? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर क्या? अलाउ करंट टू पास, जो क्या करता है? अलाउ चार्ज टू फ्लो। और इसके अंदर क्या होगा? ये डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लकड़ी की बात कर ले, प्लास्टिक की बात कर ले, लेदर की बात कर ले, ये सब बैड कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर का पता चल गया और इंसुलेटर का भी पता चल गया। जो करंट को अलाउ करेगा वो कंडक्टर, जो करंट को पास नहीं करने देगा वो क्या? इंसुलेटर। अब बात करते हैं कि जो हमारे पास प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? नो फ्री आयंस। इसके पास फ्री आयंस ही नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वाटर के पास कौन कौन सा आयन है? H+ आयन और OH- आयन होना चाहिए, लेकिन इसके पास OH- आयन नहीं है, ना तो H+ आयन है। तो वाई प्योर वाटर a bad conductor? because it does not have free ions to carry the charge. ठीक है,
इसीलिए जो हमारे पास प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो प्योर वाटर में हम लोग, यानी हम प्योर वाटर में क्या ऐड कर देते हैं भाई, अपने को प्योर वाटर में हम लोग ऐड कर देते हैं या तो एसिड, या तो बेस, या तो साल्ट। और ये एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या कर देता है, उसको क्या बना देता है, गुड कंडक्टर बना देता है। क्या बना देता है, गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर के क्या मतलब है कि अगर वो एसिड है, अगर वो क्या है, एसिड है, तो क्या क्रिएट करेगा भाई, वो H प्लस आयन जोड़ देगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास HCl है, तो HCl कौन कौन सा आयन क्रिएट करेगा, H प्लस और Cl माइनस। अगर हम लोग बात करें बेस का, तो हम एक बेस की एग्जांपल ले ले, तो बेस अगर ले ले तो NaOH, तो क्या देगा ये देगा Na प्लस और OH माइनस। क्या दे देगा, ये दे देगा Na प्लस और OH माइनस। और अगर हम बात करें किसका, साल्ट का, अगर साल्ट की बात करें तो साल्ट का एक एग्जांपल ले लो, क्या चीज, Na2CO3। अब ये क्या दे देगा भाई, ये दे देगा Na प्लस और CO3 माइनस 2। तो ये अलग अलग आयंस हमारे पास हो जाता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो कि जाने के बाद एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वहां उसमें क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन का मतलब स्प्लिट्स अप इनटू आयंस। किसमें बदल जाता है भाई, वो आयंस में बदल जाता है। वो आयन होगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव को एनायन बोलते हैं, ठीक है। अब ये पता चल गया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी सॉलिड के पास है तो कंडक्ट करेगा चार्ज को, और अगर लिक्विड है तो उसके पास क्या होता है, फ्री आयंस। पॉजिटिव को हम लोग कैटायन बोलते हैं, जैसे Na प्लस, H प्लस, और एनायन की बात करें तो Cl माइनस, OH माइनस और CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2। ये सब जितने होंगे वो आयंस होंगे जो इजीली चार्ज को फ्लो करता है, ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी एटम जो होता है न्यूट्रल क्यों होता है। मैंने बताया कि कोई एटम होता है तो उसके सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और साथ में होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और उसके चारों ओर क्या रिवॉल्व करता है भाई, सबसे पहला K सेल होता है जिसके अंदर होता है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। उसके बगल में होता है कौन सा सेल, L सेल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही सेल हमारे पास हो गया, आप बना सकते हैं। पहला सेल K होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है मैक्सिमम, और N वाले में 32 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। कह सकते हो कि इसके अंदर मूव करवाने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया सेल्स, जिस सेल्स के अंदर क्या मूव करता है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो आपने देखा कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एन एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट्स व्हाई एटम आर न्यूट्रल। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द एटम, देयरफॉर दे आर न्यूट्रल, क्योंकि वो एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ये आयनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया कि जो ही आप करंट पास करा, तो जैसे हमने NaCl लिया है ना, और इससे ये इसमें क्या मिला दिया भाई, पानी तो मिलाएंगे है ना। NaCl में आपने क्या कर दिया, NaCl में थोड़ा सा मिला दिया पानी, और इसके अंदर आपने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बदल जाएगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, और ये वाटर भी चेंज हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। और ये जितने भी स्प्लिटिंग होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में स्प्लिट्स अप जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड्स ब्रेक्स अप इनटू आयन, और वो लिक्विड जो आयन में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं भाई,
Electrolyte are the liquid that splits up when current passes through it. ठीक है, बता दिया था मूवमेंट ऑफ आयन। अब बात करते हैं, जब आपने मान के चलो ये कंटेनर ले लिया और यहाँ पे एक रॉड डाल दी, इसको आपने किससे अटैच कर दिया, पॉजिटिव बैटरी से, और इसको अटैच कर दिया नेगेटिव बैटरी से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे एनोड। और इसके अंदर जो आप लिक्विड लेते हो उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, इस लिक्विड को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो सेटअप करते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेइक सेल। इसको सेल बैटरी कह सकते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट किधर होता है भाई, यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बोला है कि जब आप क्या करोगे, H2O को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा H2 और O2। अब यहाँ पे जो H प्लस आयन वाला होगा, कौन सा, H प्लस आयन, ठीक है, और O-2 आयन, इसमें H प्लस आयन जो है यानी पॉजिटिव आयन, जैसे हमने बात किया H प्लस का, वो किधर मूव किया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास यानी कैथोड के पास। और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो किधर मूव करता है, वो मूव करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वाला जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास, क्योंकि उसको क्या चाहिए भाई, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव वाला जाता है पॉजिटिव वाले के पास, क्योंकि उसको देना रहता है इलेक्ट्रॉन। चलिए डिटेल में देखते हैं। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, अगर वो आयनाइज्ड होगा कंप्लीटली तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो पूरा पूरा आयनाइज नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी एसिड होते हैं या बेस होते हैं या साल्ट होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये क्या है भाई, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, पूरा पूरा इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रिलीज नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर ले कुछ ऐसा लिक्विड जो आयोनाइज नहीं होता है, डू नॉट आयोनाइज। जो आयोनाइज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ये सब कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। ठीक है, अब देख लो ये आपके पास क्या हो, ये अरेंजमेंट मैंने बताया, दो हमने रॉड ले लिया लोहे का, एक को हमने कैथोड बोला और दूसरे को बोला एनोड। क्यों, क्योंकि एक को पॉजिटिव से जोड़े हुए और एक को क्या चीज से जोड़े हुए, नेगेटिव से। जो नेगेटिव से जुड़ेगा वो कैथोड और जो पॉजिटिव से जुड़ेगा उसको एनोड हम लोग बोले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स आर मेटल रॉड यूज्ड इन वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल में जो मेटल का रॉड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेइक सेल। ठीक है, अगले वीडियोस में लेके आएंगे आपके लिए कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस और कैसे हम लोग प्योर करेंगे कॉपर को जो ओर्स के रूप में हमारे पास होता है। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का कर लो सब्सक्राइब।